ये दरअसल भाई वक्फ कानून पर जो लड़ाई है, इसमें आज सुधांशु त्रिवेदी शरिया भी ले आए, मुल्ला मौलवी भी ले आए। ये इसमें बरगलाने की कोशिश ज्यादा है क्या कि भाई हिंदू जो है 17% मुसलमान है, रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बिहार आर हिंदूज। तो शरिया के नाम पर भड़काओ, बरगलाओ और वो जो हिंदू एकता की बात कहता है संघ और बीजेपी, वो प्लैंक बनाते दिखो। एक सेकंड सुबोध, एक सेकंड सुबोध जी। गुरु प्रकाश नहीं, देखिए मैं पुनः बोलना चाहता हूं गरिमा जी, आप चाहे जितने बार बोलिए कि हम लोगों ने शुरुआत किया है, हम लोगों ने शुरुआत किया है। कल जो रैली का आयोजन हुआ है, उस रैली के एक प्रमुख ऑर्गेनाइजर्स में से एक था इमाम शरीयत। शरिया कौन लेकर के आया चुनाव के विमर्श में, हमें किसी स्पष्टीकरण लेने की जरूरत नहीं है। और कौन लेकर के आता रहा है, देश के संसाधनों पे पहला अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमान अल्पसंख्यकों का है। कौन लेकर के आता है? देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता आया है, ये किसी से स्पष्टीकरण लेने की जरूरत नहीं है। मैं सुन रहा था अभी, आरजेडी के सीनियर प्रवक्ता हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे थे। ये तस्वीर मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। लालू जी का जन्मदिन था, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर उनके चरणों के पास है। यही सम्मान देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को? किस मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं आप? आपको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक महीना से ऊपर होने को आ गया। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। गर्मा नॉट टू इंटरप्ट प्लीज। सुबोध जी मत बोलिए, व्याकुल मत होइए सर, व्याकुल मत होइए। हाँ गुरु प्रकाश, मैं साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूं गरिमा जी। एक महीने से ज्यादा का समय हो गया। किस मुंह से ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। उनके चरणों के पास बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है और आज तक मुंह से माफी का एक शब्द नहीं निकला है। हद हो गई। अब आइए इस मुद्दे पे गरिमा जी, हमें समझने की आवश्यकता है। एक सेकेंड, आपने कानून बनाया इस ग्राउंड पर, वक्फ पर आ जाइए। मैं सिलसिलेवार तरीके से सारे सवाल पूछूंगी। आपने कानून बनाया इस हवाले से, इस आधार पर कि अवैध कब्जा है वक्फ की संपत्तियों पर, पसमानदा मुसलमान को उसका फायदा नहीं होता, गरीब बेवाओं को उसका फायदा नहीं होता, गरीब बच्चों को फायदा नहीं मिलता। आपके अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री 19 में कह रहे थे कि 100% वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया, सामाजिक कल्याण होगा, वक्फ माफिया खत्म हो जाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे। ये सारी चीजें तो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे। तो जब निपटारा हो गया था 2019 में, गरिमा जी, तो ये हिंदू मुसलमान का खेल खेलने की जरूरत क्यों पड़ी फिर? हिंदू मुसलमान का खेल कौन खेल रहा है? मैं पुनः बोलना चाहता हूं गरिमा जी, ये खेल कोई आज का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जब देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी देश के मुसलमानों का है। किसने कहा था ये? कांग्रेस पार्टी के लोग जब कहते हैं, उनके प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर कहते हैं, तब किसी को डर नहीं होता है। मैं आपके शो पे आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, जितने भी लोग उस रैली में मौजूद थे, आपको चुनना पड़ेगा। या तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करिए या सामाजिक न्याय की राजनीति करिए। यूपीए में लालू जी भी थे, मनमोहन जी भी थे। उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी को बनाया और उस कमेटी का क्या मैंडेट था कि दलितों की आरक्षण की हकमारी करके मुसलमानों को दे दिया जाए। आज भी माइनॉरिटी कमीशन की बात हो, माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन की बात हो, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दलितों का आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? इन सबके पीछे मूल सोच गरिमा जी एक ही है और वो है तुष्टीकरण की। आप समाजवाद पे आइए, समाजवाद पे इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? जब बात होती है सत्ता में शेयर देने की, 13वीं बार 13th टाइम लगातार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने। कोई परिवार से बाहर इनको दिखता नहीं है। हम रहेंगे सर्वे सर्वा, बेटा बनेगा डिप्टी सीएम। मैं बात पूरी कर लूं गरिमा जी, बगैर रोक टोक के आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे। मैंने अभी तक अपने प्रारंभिक उद्बोधन को भी समाप्त नहीं किया है। सारे सवाल पूछे मैंने, ये कैसा समाजवाद है गरिमा जी? सारे सवाल मैंने सुबोध मेहता से पूछे। अच्छा मैंने सुन लिया। अब मैं बोल सकता हूं क्या? मुझे आप कहिए, मैं शांत हो जाता हूं। मैं अपनी वाक्य तो पूरा करूंगा गरिमा जी। आप ले लीजिए समय, लेकिन आप फिर मुझे बीच में काट दीजिएगा। मैं जानता हूं। प्लीज प्लीज कह लीजिए। नहीं, आप जानते नहीं है दरअसल, और जानते हैं तो गलत जानते हैं, पर कह लीजिए, बात कहिए अपनी। नहीं, अब आपके दर्शक भी जानते हैं। आप ही लगता है कि सर्वे सर्वा हो गई है, हम गलत जानते हैं, आपके दर्शक गलत जानते हैं, आप ही सब जानती है, ऐसा तो नहीं है ना गरिमा जी? मैं बताना चाहता हूं कि समाजवाद की क्या परिभाषा? बीच में गैर वाजिब, गैर जरूरी टोकती हूं, ये आप गलत जानते। कैरी ऑन। नहीं, मैं आप बीच में टोकती हैं, ये देश आपके दर्शक जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। मेरा गलत या सही आप तय करने वाली कोई नहीं होती है। क्षमा चाहता हूं, आपके दर्शकों के विवेक पे हम छोड़ते हैं। ये लगातार तुष्टीकरण की राजनीति, मनमोहन सिंह का ये कहना, उसके बाद उसके पहले शाह बानो जो इतना प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट था, मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, उसके खिलाफ यही मौलवी, यही मौलानाओं के दबाव में उस कानून में परिवर्तन किसने किया? संविधान के मूल भावना के विरोध में कौन गया? आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं मिलेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया
यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं मिलेगा, रंगनाथ मिश्रा कमेटी को लाएंगे, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी और एससी के आरक्षण की हकमारी करेगी। ऐसे नहीं चलेगा। आप या तो एससी एसटी के साथ रहिए या तो तुष्टीकरण की राजनीति करिए, या तो बहुजनों के साथ रहिए या तुष्टीकरण की राजनीति करिए। तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण का समय आया है और आज आपके सामने आप एक्सपोज हो गए हैं। ये आपका इख्तियार है, हक है ये आपका अपनी बात कहना। मैंने जो सवाल पूछा वो लेकिन इस बीच गोल हो गया। भाई नकवी कह रहे थे कि हमने सारी वक्फ प्रॉपर्टीज का 100% डिजिटलाइजेशन कर दिया 2019 में, यानी कि अवैध अतिक्रमण का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसी अवैध अतिक्रमण के नाम पर 6 महीने हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स चली, पार्लियामेंट में कानून पास करा दिया इसी अवैध अतिक्रमण के नाम पर। पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पास हुआ है, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन हुई है, 10 राज्यों में ये कमिटी गई है। ये कानून कोई स्ट्रीम रोल नहीं किया गया है। और जब सदन में जो कि पब्लिक विल और पॉलिटिकल विल का रिप्रेजेंटेशन होता है, सदन एक लोकतांत्रिक संस्था है। आप कह दीजिए कि भाई सदन लोकतांत्रिक संस्था का कोई महत्व नहीं है, अपने फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स को करने के लिए, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को परसू करने के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं? यही जो तेजस्वी जी बयान दे रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कर रहे हैं ये देश। मैं अपनी बात तो पूरी करूंगा। तो आप जो मुसलमानों का जो हक हुकूक की बात करते हैं, पैरोकारी करते हैं गरीब मुसलमान की, पसमानदा मुसलमान की, ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट है जो बगैर खर्च हुए वापस लौट जा रहा है। अगर इतनी चिंता है मुसलमानों के हक की और हुकूक की, ये 2022-23 में 2612 करोड़ रुपए अलॉट हुए, 1774 करोड़ रुपए बगैर खर्च हुए लौट गए। 23-24 में 2608 करोड़ रुपए अलॉट हुए, 1576 करोड़ बगैर खर्च हुए लौट गए। खर्च ही नहीं हुआ पैसा। अब गरिमा जी मैं अपनी बात को तो पूरा करूंगा जो आपने बीच में रोका था। कल जो तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान में कह रहे थे देश किसी के बाप का नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा और देश के 140 करोड़ लोगों के भाव से चलेगा। देश किसी के बाप का नहीं है, पार्टी बाप की है। पार्टी बाप की है, पार्टी परिवार की है, देश किसी के बाप का नहीं है। लेकिन पार्टी में हम ही रहेंगे। लालू जी सर्वे सर्वा 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, भाई हमारा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, समाजवाद से चलेगा क्या देश? मां हमारी विधान परिषद में नेता बनेगी। मैं पूरी बात करूंगा। नहीं, अब गुरु आप इस तरह से पूरी बात तो करूंगा। मोनोलॉग के लिए तो मैंने आपको नहीं बुलाया। मुझे कहिए, मैं बात तो पूरी करूंगा। समाज आपने कहा देश संविधान से चलेगा, लेकिन आप मुझे बीच में रोकिएगा तो मैं बोलूंगा। अच्छा सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। अरे कुछ भी बोल दे रहे हैं गुरु प्रकाश। सुबोध एक सेकंड, समाजवाद से देश चलेगा गुरु प्रकाश पासवान। आपके बीच में बोल रहा था क्या मैं? आप तय करिएगा क्या? अरे आज नाराज आप तय करिएगा सुबोध जी, कुछ भी बोलते हैं देश। अब दर्शकों को तय करने दीजिए आप। मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। देश मैं सुबोध जी के बीच में एक शब्द नहीं बोला था, इन्होंने तीसरी बार बोला है। आपका प्रेसिडेंट कब बनेगा भारतीय जनता पार्टी का? सुबोध की आवाज डाउन कीजिए और ये पीसीआर दरअसल समझ लिया कीजिए ना। सुबोध आपको मैंने मौका दिया, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपको सम्मान से मैं कह रही हूं, उनका मौका बोलने दीजिए। समाजवाद से चलेगा गुरु देश या नहीं चलेगा? समाजवाद निश्चित रूप से चलेगा, लेकिन इस समाजवाद से नहीं चलेगा। निश्चित रूप से चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि ये देश किसी के बाप का नहीं, लेकिन पार्टी मेरे बाप की है। शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं समाजवाद की जरूरत ही नहीं है देश को। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए गरिमा जी, आप लगातार बोल रही हैं, सवाल का भी जवाब देंगे गुरु। बोल रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है गरिमा जी। एक वाक्य हम पूरा, वो हमें तय करने दीजिए ना भाई, सवाल का भी तो जवाब देंगे, उसीलिए बैठे हैं। एक लाइन हम बोलते नहीं, आप बीच में बोल देती हैं। सवाल का जवाब कौन देगा? फिर हम नहीं दे रहे हैं क्या? अपने दर्शकों से पूछिए आप। समाजवाद को शिवराज सिंह चौहान खारिज कर देते हैं, समाजवाद की जरूरत नहीं है देश को। मैं बोल सकता हूं, या तो गरिमा जी मैं उठ जाता हूं, आप मुझे सवाल का जवाब देने का मौका दे नहीं रही, मैं उठ जाता हूं। कह दीजिए, आप कर लीजिए। सपा बैठी, आरजेडी बैठी, कांग्रेस बैठी, मैं उठ जाता हूं अगर मेरी कोई जरूरत नहीं आपको लगती है तो। मैं अपनी बात तो पूरी करूंगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है। इतनी हिम्मत होती है, ऐसे व्याकरण का उपयोग करते हैं, लेकिन पार्टी मेरे बाप की है। मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं नेता विपक्षी दल बनूंगा, मेरा भाई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, मेरी बहन राज्यसभा जाएगी, दूसरी बहन लोकसभा जाएगी, राबड़ी नेता बनेगी विधान परिषद में। यह समाजवाद है क्या गरिमा जी? ऐसा समाजवाद चाहिए क्या आपको? समाजवाद चाहिए फिर गुरु बता दीजिए। दलित आदिवासी सब बराबर। समाजवाद ऐसा चाहिए कि दलित आदिवासी को सम्मान मिले। पहली बार मैं अपनी बात, आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया के समाजवाद की असली पैरोकार हैं। कैसा समाजवाद चाहिए देश को?
समाजवाद ऐसा चाहिए कि आदिवासी की बेटी 75 साल में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचे। समाजवाद ऐसा हो कि दलित आज चेयरमैन रेलवे बोर्ड मिले। समाजवाद ऐसा हो कि आदिवासी पहली बार सीएजी बने। समाजवाद ऐसा हो कि पहली बार दलित बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई केंद्र में कानून मंत्री बनता है तो अब बनता है। समाजवाद ऐसा हो कि पद्म सम्मान सबको मिले। समाजवाद ऐसा हो कि पहली बार मंत्रिपरिषद में दलित आदिवासियों की भागीदारी हो। मेरा परिवार ये देश किसी के बाप का नहीं है, लेकिन पार्टी मेरे बाप की है। ये समाजवाद नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। आपने समाजवाद की जो परिभाषा दी, 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार, तेजस्वी जी ने दिया था। एक से रुकिए, तेजस्वी जी ने दिया था। अब इतना उत्तेजित मत होइए गुरु, आप तो बहुत सहनशील शालीन। तेजस्वी जी ने, मैं जवाब तो दूंगा ना। अब मेरा जवाब आपको उत्तेजना लगती है। भाई सवाल तो सुनिए। समाजवाद की परिभाषा आपने दे दी। आप जवाब सुनिए तो हम सवाल सुनेंगे। ठीक है, सुनिए। समाजवाद की परिभाषा आपने दे दी। 11 साल से बीजेपी की सरकार है और हम इस देश में जो समाजवाद देख रहे हैं वो ये है कि टॉप 1% के पास 100 रुपए में से 40 रुपए है, टॉप 10% के पास 100 रुपए में से 65 रुपए है, और बॉटम 50% के पास, मेरे जैसे लोगों के पास 100 में से 6.5 रुपए है। तो ये कौन सा समाजवाद लागू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने भाई? 55 करोड़ लोगों के पास बैंक के खाते नहीं थे। दिल्ली से 1 रुपए चलता था 15 पैसा पहुंचता था। आज 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। जिनी कोएफिशिएंट जो कि समाजवाद या इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है, यूपी और एनडीए का एक बार दौर देख लीजिएगा। आईएमएफ का आंकड़ा है कि जब ग्लोबल स्पॉट में बोला जा रहा है 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। अकेले बिहार से 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन में, डिजिटल अकाउंट्स में भारत सबसे आगे है। आज जैम ट्रिनिटी की बात हो, मुद्रा की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, सारे के सारे बेनिफिशियरीज हमारे सभी वर्गों से आते हैं। इतने बेनिफिशियरी हैं गुरु इस देश में, देश के लोगों पे छोड़िए। ठीक है, 55 करोड़ बैंक के खाते हैं। आज आप दरअसल हाईजैक करने के मोड में गुरु, हाईजैक करने के मोड में समाप्त हुई है। इतने बेनिफिशियरी है इस देश में, उसके बावजूद हाउस होल्ड सेविंग इस देश की 45 साल में सबसे कम है। बैंक खाते खुलवा दीजिए, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। नीचे के बॉटम 50% लोग 6.5 रुपए, उनके पास 100 रुपए में 6.5 रुपए जाता है। गरिमा जी, हाउस होल्ड कंजम्पशन भी बताइए ना। 10 साल पहले कितने लोग मोटरसाइकिल खरीदे थे, आज कितने लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं? अच्छा ठीक है, सिलेक्टिवली डेटा को कोट मत किया करिए। मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, बैंक के खाते हो, हाउस होल्ड कंजम्पशन हो, आलोक शर्मा मोटरसाइकिल खरीद रहे तो कैसे खरीद रहे हैं? आलोक शर्मा